उसको टेक्निकल नॉलेज देना चाहिए, उसको फाइनेंस की सर ज़रूरत है, मार्केट की ज़रूरत है, ऐसे आधी आधी बात ही सब करते हैं। तो मतलब हाथी और वो सात अंधों जैसी बात जनरली होती है। मैं कोई दूसरी सेक्टर में जॉब करूँ या कोई गवर्नमेंट जॉब करूँ तो मेरे पर्सनल लेवल पे चेंज ला सकता हूँ मैं, लेकिन बाकी फैमिली के लिए मैं क्या करूँ रहा हूँ। अंगूर से हमने शुरुआत की, अंगूर के किसान हम लोग साथ में आए। अभी उसके साथ हमने बाकी भी फल सब्जी के किसान हैं। आज कम से कम 250 अलग अलग तरीके के हमारे फ्रेश और प्रोसेस अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। सीड टू प्लेट इकोसिस्टम, ये पूरी आज हमारे 8 क्रॉप में हमारे किसान भाइयों ने सबने मिला के बनाई है। शुरू का एक दौर था कि जिसमें सिर्फ संघर्ष देखा, फेल्योर देखे, लेकिन आज जो एक सेटिस्फेक्शन है। एक किसान के बेटे ने जब पढ़ाई करने के बाद कुछ समाज में करने की ठानी और कई सारे फेल्योर मिले, उसके बाद उनकी हिम्मत जो है नहीं टूटी और उन्होंने एक नई परिभाषा लिखी है खेती और किसानी की। जी हाँ, मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने खेती किसानी में कई किसानों को जोड़ करके एफपीओ बना के करीब 1000 टर्नओवर की कंपनी आज खड़ी कर दी है। हमारे साथ हैं विलास शिंदे जी, जो सह्याद्री फार्म्स के नाम से कंपनी के चेयरमैन हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इनसे मिलते हैं और इनसे जानते हैं कि इन्होंने ये मुकाम कैसे हासिल किया और ये जो कठिनाइयाँ थी उससे कैसे निकले। सबसे पहले तो सह्याद्री का जो शेप हुआ वो आप शुरुआत से मुझे बताएं कि कैसे यहाँ तक आए। देखिए, सह्याद्री की शुरुआत 2011 में हुई, लेकिन उससे पहले का जो एक दौर था, मैंने 95 में कॉलेज से ग्रेजुएशन किया एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, और वहाँ से लेके 2011 का जो एक ऑलमोस्ट 15-16 साल का जो सफ़र था, तो एक वो ऐसा सफ़र था कि जिसमें मैंने एज अ फार्मर जो कुछ चैलेंजेस है वो पर्सनल लेवल पे देखे। और जो एक कॉलेज के दिनों में जो एक मन में जो सोच थी करियर के बारे में या फिर फार्मिंग सेक्टर में कुछ बदलाव लाने के बारे में, उसमें एक क्लैरिटी आती गई कि हम लोग एज अ मतलब छोटे किसान जो तकलीफ़ की बात करते हैं, और जो तकलीफ़ मतलब वो उसमें कि आप क्रॉप कौन सा भी हो, लेकिन उसमें बहुत इंडिया में जो भी किसान है वो नुकसान कर रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं, ऐसे एक पूरा जो सिचुएशन है। और उसको फिर एक बाहर से जो किसान के बाहर के जो लोग हैं उनको बाहर से सिर्फ है ना बातें करके कि अरे उसने उसकी ये गलती है, उसका ये ऐसे सुधार होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, उसको टेक्निकल नॉलेज देना चाहिए, उसको कुछ फाइनेंस की सर ज़रूरत है, मार्केट की ज़रूरत है, ऐसे आधी आधी बातें सब करते हैं। तो मतलब हाथी और वो सात अंधों जैसी बात जनरली होती है। ये मैंने मेरे खुद जब फार्मिंग करने लगा तब ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा, क्योंकि आप जब खुद कर रहे हो वो चीज़ और उसमें फिर आप जब अंदर जाके समझ रहे हो कि क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, तो फिर अच्छे तरीके से वो प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। एक छोटा किसान, मुझे सक्सेस होना चैलेंजिंग है, क्योंकि एक साथ मुझे इतने अलग अलग तरीके की समस्याओं को उसको मुझे सामना करना पड़ता है। और उतनी जो अलग अलग समस्या, कभी मार्केट की समस्या, कभी कोई इनपुट की समस्या, कभी कोई नेचर रिलेटेड कोई समस्या बन जाती है, कभी का कोई टेक्निकल प्रॉब्लम बन जाता है कि पेस्ट आ गया, डिसीज़ आ गया, या फिर कोई सीड ख़राब निकला। ऐसे 100 तरीके की जो कुछ अलग अलग समस्या है, उसको मैं अकेले किसान, एक 2 एकड़ का 3 एकड़ का किसान, मैं उसका सामना नहीं कर सकता, कितना भी मेहनत करूँ, कितना भी मैं पैशनेटली करूँ। तो मुझे एक कुछ तो ऐसे एक इकोसिस्टम का सपोर्ट चाहिए कि जिसमें ऐसे समस्याओं का सॉल्यूशन है। और कुछ कुछ समस्या तो ऐसी है कि उसके लिए आपको बड़ी स्केल चाहिए। जब मतलब सपोज़ मैं कोई अभी दवाई लेने जा रहा हूँ या फर्टिलाइज़र लेने जा रहा हूँ, तो मेरे पास अगर 2 एकड़ के लिए मुझे जितना चाहिए उतना ही एक 2 बोरी या 4 बोरी लेने के लिए जा रहा हूँ, तो उसकी कीमत, और मैं जब कोई ट्रक में लेने के जा रहा हूँ तो उसकी कीमत तो अलग ही होगी। तो मुझे मेरे पास मतलब निगोशिएशन पावर चाहिए, बड़ा एक स्केल चाहिए जिसमें मैं मेरी कीमत मतलब जब कोई खरीदी करने जा रहा हूँ तो मेरी कम से कम कीमत रहे, और जब बेचने जाऊँ तो उसे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मिले। और दोनों के लिए एक स्केल चाहिए। और एक जो वो मेरे 2 एकड़ पे कभी नहीं आ सकती, तो हमें एक साथ आना पड़ेगा, एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। जो इकोसिस्टम मैं अकेले नहीं बना सकता, लेकिन अगर हम लोग साथ में आए, 2 एकड़ वाले से 500 किसान आए 1000 एकड़ का, तो इकोसिस्टम बन सकती है। तो एक सबक वो था। दूसरा था 2004 में मैंने मेरा खुद का 2 अंगूर था, मैंने एक खुद यूरोप मार्केट में उसको मैंने एक्सपोर्ट करने की कोशिश की। छोटा एक 10 किसानों का ग्रुप बना के
2004 से 2011 का दूसरा एक जो सफ़र था, उसमें हमने इंटरनेशनल मार्केट को समझा कि इंटरनेशनल मार्केट में वैसे देखा जाए तो इंडियन फार्मर को बहुत सारी एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है। अगर वो सही तरीके से स्ट्रैटेजी बनाता है, सही तरीके से इकोसिस्टम बनाते हैं और उसको अगर स्टैंडर्ड इंप्रूव करते हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट में हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी है। अभी 2004 से 2011 का हमने अंगूर की निर्यात में जो भी कुछ प्रयास किया, उससे फिर वो एक अनुभव था, उससे एक जो समझ हुई कि हमें इकोसिस्टम जो बनानी, वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम बनानी पड़ेगी और वही वो स्टैंडर्ड वो हमें इफिशिएंसी लानी पड़ेगी। तो ये जो कुछ नज़रिया था जो 15-16 साल का बना, वो सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी 2011 में शुरू हुई। तो फिर उसका वो ये बना था, पूरा फाउंडेशन बना था कि हमें ये प्रोड्यूसर कंपनी कहाँ लेके जानी है, इसके माध्यम से क्या करना है। एक पूरी डायरेक्शन हमारी क्लियर थी। सर जैसे कि आपने छोटे किसानों का संघ बनाया, ये आज एक किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटी है, क्लाइमेट चेंज का इफ़ेक्ट है और किसान वो मुश्किलात देख रहा है। आप जब पढ़ाई लिखाई करने के बाद आपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से एमटेक किया है और तो आपके मदर फादर ने कैसे परमिट कर दिया कि नहीं ठीक है, आपने जब बताया, इसके बारे में थोड़ा बताएं कि वो कितना कठिन था उनको कन्विंस करना। वैसे देखा जाए तो हमारे सिर्फ माता और पिताजी की बात नहीं थी, हमारी तो जॉइंट फैमिली रही। मेरे पिता और उनके 5 भाई, तो एक 6 भाइयों का जॉइंट फैमिली, ये पूरा हमारा पूरा फैमिली था। अभी 20 साल से तो अलग अलग सब कर रहे उनकी खेती, लेकिन मैं जब कॉलेज के दिनों में था तो सब ये जॉइंट फैमिली थी और ऑलमोस्ट 40 लोग हमारे घर के मेंबर, वो सब वैसे वो खेती पे ही निर्भर, और वो सब खेती कर रहे थे, पिताजी चाचा जी सब वही, और मेरे बाकी भी चचेरे भाई वगैरह सब। तो उनका ये था कि भाई अगर तुमने थोड़ा कुछ पढ़ाई किया है तो तुम कम से कम बाहर निकलो, दूसरा कुछ करो, नौकरी करो या जॉब करो या कुछ करो। अब ये तो कोई भी उस तरीके से अभी सोच रखता है कि एक ही सब लोग क्यों वही वही काम करें, खास करके खेती में तो किसी को रहना नहीं है। लेकिन मेरा उसमें एक सोच थी कि मैंने पढ़ाई की एग्रीकल्चर में, और वो भी मैंने कुछ डिसाइड करके की थी कि मुझे जो कुछ है मेरी फैमिली के लिए या फिर गांव के लिए और हमारे कम्युनिटी के लिए मुझे कंट्रीब्यूट करना है। मुझे उस तरीके से जो प्रश्न है उसका सोल्यूशन निकालना है, मुझे यहाँ से भागना नहीं है। खेती के जो प्रश्न है वो कौन उसका सोल्यूशन लाएगा, वो कोई बाहर से आके तो नहीं करने वाला है, जो वो किसान के जो घर से कोई आके वो वही सोल्यूशन लाएगा। तो मैं अगर वहाँ से बाहर निकलूँ और मैं यहाँ से भाग जाऊँ, मैं कोई दूसरी सेक्टर में जॉब करूँ या कोई गवर्नमेंट जॉब करूँ, तो मेरे पर्सनल लेवल पे चेंज ला सकता हूँ मैं, लेकिन बाकी फैमिली के लिए मैं क्या करूँ रहा हूँ, उनके लिए क्या कंट्रीब्यूशन होगा। और ऐसे ही कि एक आदमी की जॉब से तो कुछ बदलाव नहीं होने वाला है। अगर मैं यहाँ रहूँगा और अगर मैं ये पूरा सिस्टम को ही, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि खेती छोड़ो, वो खेती नुकसान कारक है इसलिए लोगों को लगता है छोड़ो, अगर उसको उल्टा करे, वो प्रॉफिटेबल अगर बिजनेस बनता है और वो अगर एक ये बनता है, एक सस्टेनेबल बिजनेस बनता है, तो हर एक को करना है। सर अभी जैसे ये सक्सेस एक स्टोरी है, लेकिन जब आपने शुरुआत की थी तो बहुत सारी असफलताएं भी हाथ लगी। आपने बिजनेस, डेयरी का भी बिजनेस किया, आपने पैकिंग का भी काम किया। थोड़ा उन फेल्योर से क्या सीखा? वो दौर कैसा था जब आदमी थोड़ा सा भटक जाता है, कहता है कि ठीक है अब हमने प्रयास कर लिया और किसी दूसरे में करते हैं, क्योंकि आपके पास अच्छी खासी आपने पढ़ाई की थी, एग्रीकल्चर से एमटेक किया था, तो तब आप हिले क्यों नहीं, डिगे क्यों नहीं? कॉलेज के दिनों में ही जब मैंने ग्रेजुएशन का ख़त्म किया था और पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा चल रहा था 96-97 में, तभी मैंने एक पैरेलली खेती करना चालू कर दिया था। और तब घर वालों को थोड़ा सा ये था, उनका उतना इच्छा नहीं थी मैं ध्यान दूँ घर में। तो फिर मैंने कॉलेज में ही उधर ही 1-2 एकड़ ज़मीन लीज पे लेके मैंने वहाँ, मतलब घर वाले ज़मीन पे खेती नहीं करने दे रहे थे तो बाहर ज़मीन लीज पे ले ली? तो लीज पे लेके मैंने वो पहले कोशिश की थी, और वो हमने जो स्वीट कॉर्न क्रॉप है वो किया था। और उसमें एक्चुअली जो था कि 1-2 एकड़ में हमें एक्सपेक्टेड था कि कम से कम 10 टन क्रॉप आएगा। लेकिन अभी जो फार्म पे था, मैंने जो लीज पे लैंड लिया था, वहाँ थोड़ी पानी की दिक्कत थी, और फिर पानी की जो वहाँ दिक्कत थी, तो जो किसान थे जिनकी ज़मीन थी, उन्होंने बोला कि मुझे आप एडवांस अमाउंट दे दो, वो थोड़ा जो बावड़ी का काम है वो हो जाएगा,
और आपको भी पानी मिल जाएगा और फिर आपका दोनों का फ़ायदा हो जाएगा। तो मैंने उसके लिए हाँ बोल दिया। पानी के लिए वो हमें उन्होंने जो बोला वैसे हमने उनको एडवांस दे दिया, जो हमारा किराया था। उन्होंने खर्चा भी किया, लेकिन वो एक्चुअली वो वहाँ जो ये थी बावड़ी थी उसको पानी नहीं लगा, और जो हमारा क्रॉप था वो आधा खड़ा था, तो उसको सफिशेंट पानी नहीं मिला। तो वो 10 टन था, मिलना चाहिए था वो 10 टन की जगह 2 टन ही निकला। तो खर्चा ज़्यादा हो गया और उतना यील्ड नहीं निकला, तो लॉस हो गया। तो अभी ये ऐसा जो इंसिडेंस जो हमने कभी मैंने पहले इस तरह की सोचा नहीं था। थियरी में तो हम लोग है ना का सब ऐसे प्लान करके बात करते हैं, लेकिन अभी इस तरीके का प्रॉब्लम आएगा कि पानी की आपको थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, इस तरीके से सोचा नहीं था और लॉस हो गया। तो वैसे और फिर एक के बाद ऐसे बहुत सारे इंसिडेंस बनते गए कि जिसमें किसी का कोई इंटेंशन की गड़बड़ नहीं थी, सोच तो अच्छी थी सबकी। अभी सह्याद्री किस मॉडल पे, मतलब क्या क्या कर रहा है? अभी फूड प्रोसेसिंग पे भी कर रहा है, स्किल पे डेवलपमेंट पे भी कर रहा है, और कितने बाहरी देशों में आपका निर्यात होता है? कितना बड़ा सह्याद्री का जो परिवार है वो कितना बड़ा हो चुका है? हमारा अभी अंगूर से हमने शुरुआत की, अंगूर के किसान हम लोग साथ में आए। अभी उसके साथ हमने बाकी भी फल सब्जी के किसान है, टमाटर है या फिर अनार है, फिर मैंगो है, बनाना है, और ऐसे अभी सब मिला के 8 फल सब्जी क्रॉप हमारे सब मेंबर के हैं। और सब मिला के एक 22,000 किसान और एक 40,000 एकड़ का एरिया, सबका मिला के हमारे प्रोड्यूसर कंपनी का हिस्सा है। और आज 1500 करोड़ की सह्याद्री की टर्नओवर है, और उसमें ऑलमोस्ट 42 कंट्रीज़ में 40 के ऊपर देश में सह्याद्री की यहाँ से निर्यात हो रही है। टोटल जो टर्नओवर है हमारा, उसमें 50% ये बाहर की देशों से निर्यात करके वो सब टर्नओवर है। और बाकी हमारा अभी जो सब जितने भी हमारी 8 फल सब्जी है, उसमें फ्रेश मार्केटिंग, फिर उसका प्रोसेसिंग, और प्रोसेस प्रोडक्ट का भी उसका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स, ये पूरी चेन, मतलब हम लोग यहाँ आज कम से कम 250 अलग अलग तरीके के हमारे फ्रेश और प्रोसेस अलग अलग प्रोडक्ट्स है। और हमारे जो मेंबर हैं उनके लिए पूरी एंड टू एंड हमारी सेवा, जो मतलब खेती में जो बीज से लेके दवाइयाँ से लेके फिर पूरा ट्रेनिंग है, या फिर अलग अलग टेस्टिंग है, सर्टिफिकेशन है, और उसके साथ फिर जो खेत में से जो भी उत्पादन हो रहा है उसका हर तरीके से उसका मार्केटिंग फ्रेश और प्रोसेस करके एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक मार्केटिंग के लिए, ऐसी पूरी इकोसिस्टम, एंड टू एंड इकोसिस्टम हम लोग उसको बोलते हैं, सीड टू प्लेट इकोसिस्टम। ये पूरी आज हमारे 8 क्रॉप में हमारे किसान भाइयों ने सबने मिला के बनाई है। बहुत सारा काम अभी भी करना बाकी है। ये 14 साल का सफ़र रहा है। अभी मुझे लगता है कि हमने एक सिर्फ फाउंडेशन बनाया है, अभी तो रियल ग्रोथ अभी आनी बाकी है। तो काम बहुत है, लेकिन कम से कम आज एक खुशी है कि हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। जी। जब आपके साथ जो आपके किसान हैं जो शुरुआत से जुड़े होंगे, उन्होंने वो जब आज आपको मिलते हैं, जो पलट के देखते हैं, कैसा लगता है? कितनी संतुष्टि होती कि कितने लाखों लोगों की आपने ज़िंदगी बदल दी है? नहीं, वही आज अगर देखा जाए तो मेरा एक 30 साल का सफ़र रहा है, कॉलेज के दिनों से आज तक का। और जो भी है, शुरू का एक दौर था कि जिसमें सिर्फ संघर्ष देखा, फेल्योर देखे, लेकिन आज जो एक सेटिस्फेक्शन है कि मैं मेरी जो भी ज़िंदगी है, जितना भी मेरा भगवान ने मुझे टाइम दिया है, तो मैंने वो सही काम के लिए मैंने उसको दिया। मेरी का जो कम्युनिटी है, मेरे फार्मर कम्युनिटी के लिए, मेरे देश के लिए मेरा मेरा जो भी था कंट्रीब्यूशन है, मेरी जो ड्यूटी है वो मैं कर रहा हूँ। तो मुझे उसका एक तो उसका सेटिस्फेक्शन है, खुशी है कि हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं और पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है, बदलाव दिख रहा है कि एक सह्याद्री बनी है। वैसे आज कितने लोग यहाँ आते हैं, देखते हैं, उनको लगता है कि ऐसे हम भी करें, और ऐसे हज़ारों सह्याद्री बनने के लिए लोग यहाँ अभी यहाँ से प्रेरणा लेके जा रहे हैं। तो उसकी सही में एक सेटिस्फेक्शन है, खुशी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपसे बात करने के लिए, और आपने दिखा दिया कि सह्याद्री जैसे अगर हर राज्य में इस तरह के एफपीओ सामने आएँ और छोटे किसानों को लेके इंटरनेशनल मार्केट पे कब्जा करें, तो किसान की और किसानी की सूरत और जो उसकी हालत है वो बदल सकती है। छोटे किसानों को लेके बड़ा काम किया है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक पहचान बनाई है। जो किसान छोटे थे, जिनकी 5 एकड़ से कम या 10 एकड़ से 2 एकड़ से कम ज़मीनें थी, वो सब मिल करके इन्होंने मार्केट में करीब 1000 करोड़ 1500 करोड़ का करीब जो है इन्होंने टर्नओवर की एक कंपनी खड़ी कर दी है। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन।